आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संवाददाता असद खान की रिपोर्ट। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के नेताओं की हलचल जिलों में बढ़ती जा रही है। आज रायबरेली में भी सपा नेता और महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू हाशिम आजमी पहुंचे। सपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत फूलमाला और पुष्प गुच्छ देकर किया। शहर के कई स्थानों पर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनके पार्टी प्रदेश में एक तरफा चुनाव जीत रही है। साथ ही आजम खान के जल्द ही बाहर आने के बाद चुनाव प्रचार करने की बात कही। कांग्रेस को उन्होंने कमजोर पार्टी कहा। वहीं भाजपा के बारे में कहा कि ये भाजपा के साथ मिल गठबंधन कर लेगी। वहीं ओबीसी की वोट देने वाले को अपना मत खराब करने के लिए कहा। महाराष्ट्र सपा प्रदेश अबू आजमी ने पत्रकारों से जातिगत राजनीतिक पर कहा कि हम ये राजनीतिक नहीं करते। हम हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण और अन्य जातियों के पास भी लगातार जा रहे हैं। उन्होंने विकास के मुद्दे पर कहा कि हमारा मुद्दा विकास और किसान का है। आज प्रदेश में किसी भी तबके से पूछो तो सपा की सरकार चाहता है। जिले के नाम बदलने के बारे में सराना आजाद में कहा, शहर बनाओ तो बात है, नाम बदल कर क्या होगा। हिसाब देने की कोशिश आप भी ब्राह्मणों के बीच जाएंगे? सबके बीच, हर इंसान के बीच जाएंगे। ठीक है। गांधी के गढ़ में है आप यहाँ पर, और यहाँ पिछले चुनाव में कई सीटों पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, तो क्या इस बार भी गठबंधन हो जाएगा? बाप रे बाप, कान पकड़ते हैं, बहुत बड़ी गलती किया था। ये तो क्या सब लोग बोले कि भैया कर लो इससे अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक पत्रकार भाई ने अखिलेश जी को बोला था पार्लियामेंट के अंदर, मैं बोल रहा हूँ आपको, ये शायद किसी ने बोला नहीं होगा, बहुत अच्छा पत्रकार था। बोले अखिलेश जी कभी भूल के गठबंधन मत करना मायावती जी से, इनकी अंदर बीजेपी से बात चल रही, मैं उसका गवाह हूँ। अखिलेश भाई ने उसको बोला दिया, नहीं समझे, उन्होंने समझा नहीं। जो दुनिया बोलती है कि ये दोनों मिल गए तो शुरू कर जाएंगे, पूरे देश में राज करेंगे, और नतीजा मिल गया हम लोग। कांग्रेस की तो दमी नहीं, इनके पास उम्मीदवार ही नहीं था, हमको अपना उम्मीदवार देना पड़ा कई जगहों पर। और बात बड़ी कहते हैं रस्सी जल गई लेकिन उनका जो है ना ऐठन नहीं गई। तो हम कहा तो उनके पास भैया हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, हम अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर अब की बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कहते हैं 400 सीट, और मेरा कुछ जिला घूमना बाकी है, 352 तक मैं पहुँच चुका हूँ। सरकार बोलिए कुछ पूछना है आपको? धन्यवाद। आपको मैं नया संविधान लाने की कोशिश है, तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए बीजेपी को हटाना है। तो 3 पार्टियां बचती हैं, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी। कांग्रेस में दम नहीं रहा। कांग्रेस को लोगों ने देख लिया बिहार में, कांग्रेस लोगों ने देख लिया आसाम में, अभी देख लिया इस इलेक्शन बंगाल में। अब कांग्रेस को यूपी में कोई टिकट मांगने वाला भी नहीं मिल रहा कांग्रेस से। बीएसपी को अगर थोड़ा बहुत सीटें मिल गई और बीजेपी को कम पड़ी तो दोनों का अलायंस होने वाला है, ये जब जाहिर सबको अच्छी तरह पता है। और अगर मैं किसी से पूछता हूँ, किसान से, मजदूर से, जवान से, मुसलमान से, कि आज बताओ इन तीनों पार्टियों में सबसे बेहतर काम करने वाली कौन सी पार्टी है, यकीन जानिए 100% लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी। आजमाए को आजमाया नहीं जाता, और एक बिल में हाथ डालो, वहाँ बिच्छू बैठा है, काट लिया, फिर निकालो, फिर डालो, क्या फिर बिच्छू काटेगा? एक बार गलती किया है, दोबारा गलती नहीं होगी। इसलिए लोगों को याद दिलाने के लिए और इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए मैं निकला हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ। जहाँ तक हो सकता है लोग समझेंगे और अपनी समाजवादी पार्टी की कम से कम 352 सीटें चुनकर लाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। भैया ने उनको बुलाया था, वो खुद से आने वाले नहीं थे, गंगा मैया का मैसेज गया तब वो आए थे। लेकिन अब गंगा मैया और जमुना में लाशें लोगों की बह रही हैं, परिवार वाले देख रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं उसको, परंतु शमशान घाट में लकड़ी नहीं है जलाने के लिए। साइकिल पर, रिक्शे पर अपने मुर्दों को की लाशें लेकर के लोग भटक रहे हैं। अस्पताल में दवाएं नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, कुत्ते एम्बुलेंस में घुस कर लाशें खा रहे हैं। ये आज देश की हालत हो गई है। और इनके पास सिर्फ जो है ना, हर चीज़ को छुपाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक ही चीज़ है, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम।
ये देश सदियों से गंगा जमुनी तहजीब का मरकज रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह से रहे हैं, लेकिन आज आपकी मीडिया के जरिए ऐसे ऐसे गलत भ्रम फैलवाया जा रहा है कि आज जो भाई भाई थे वो एक दूसरे को दुश्मन बन गए। तबलीगी जमात पर ऐसा जबरदस्त आरोप लगा और मीडिया के जरिए उनको सजा भी दे दी गई, वो दोषी भी ठहरा दिए गए। लेकिन जब तबलीगी जमात के लोग कोर्ट में पेश हुए तो जज साहबान ने कहा कि इनको बलि का बकरा बनाया गया है, इनको रिलीज कर दो। और आज उस केस को इनकी चलाने की हिम्मत भी नहीं इसलिए है कि दूसरे मुल्क के लोग उनसे पूछ सकते हैं कि तुमने हमारे नेशनल को गिरफ्तार क्यों किया था। ये हालत देश का आज है, महंगाई बढ़ती जा रही, किसान 9 महीने से बैठा हुआ है आंदोलन पर, और जिस तरह से अंग्रेजों ने यहाँ पर किसानों के साथ टैक्स लगा करके किसानों को बर्बाद किया था ईस्ट इंडिया। तो सिर्फ मुसलमानों से ही मिल रहे हैं, जबकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने YM की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने कहा वो युवा और महिला है। तो मुसलमानों से इतनी दूरी बना रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप मुसलमानों के पास जा रहे हैं। मुसलमानों से दूरी कैसे बना सकते हैं? मुस्लिम यादव तो समाजवादी पार्टी के है ही है ना, वो तो समाज दे रहे हैं उनको। और मैं बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ, हम किसी एक से नहीं मिल रहे हैं, हम समाज के हर घटक से मिल रहे हैं। चाहे वो और ये जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण लोग समाजवादी पार्टी के साथ नहीं, देख लो ब्राह्मण बैठे हैं, इनके भाई ब्राह्मण का वो कर रहे हैं, ये देख लो यादव बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, मुसलमान बैठे हैं, हर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आज जो है ना मुसलमानों के नाम पर बीजेपी पोलराइजेशन बहुत कर रही है। कहाँ देखा ना कोई दाढ़ी वाला मुसलमान ना, बस पोलराइजेशन शुरू। अब्बा जान क्या है? ये सब बेबुनियाद बातें सब है। तो अखिलेश जी स्वस्थ है बिल्कुल, पूरा सम्मान हर समाज को है, ये सब जो है गलत बात है। ओवैसी क्या आपके ही वोट में सेंधमारी करेंगे यहाँ? भाई कैसी बात करते हैं आप, तो कहाँ से? अरे 550 आदमी इलेक्शन लड़े उसमें क्या फर्क पड़ता है? हमारा वोट अब कोई सेंध नहीं मार सकता, हमारा वोट सॉलिड है। और अपने वोटों को बर्बाद करके 100, 200, 500 और खराब करना, मुझे लगता है कि जनता ये काम अब नहीं करेगी, क्योंकि अभी आंधी चल रही है। आंधी चलती है, छोटे मोटे खर कदर दिखते हैं क्या? उड़ जाते हैं, बह जाएंगे सर, समझ लो कि ना? बोलो भैया। जी जी। पिछले मुद्दे मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी हार स्वीकार कर ली। किसने कहा ये? केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि बीजेपी सपा ने अपनी हार बेचारा परेशान है, 4 दिन की चांदनी फिर अधूरी रात है। अखिलेश यादव सत्ता पर आ रहे हैं अबकी बार, और जबकि ये सत्ता ये नहीं, 2022 तय करेगा 2024 का इलेक्शन। साइकिल चलेगी यहाँ से और दिल्ली की सरकार भी हटाएगी, हमारा संकल्प है। सिर्फ और सिर्फ मुद्दा होगा डेवलपमेंट का, किसानों को राहत मिलेगी। आजम खान साहब की गैर मौजूदगी में क्या इनका जवाब हम दे दें? कहाँ ला भैया? ये तो सभी पार्टियां कहती नहीं, सब कैसे कहती है? जो कहती है कभी नहीं ना, हम तो करके दिखाए ना। सब कहते हैं, करते नहीं, हम कहते हैं, करते हैं। है। नाम बदलने की राजनीति पे क्या कहेंगे? पुराने शहरों का नाम बदलने से क्या होगा? नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात नहीं। आजम खान साहब की गैर मौजूदगी में क्या उत्तर प्रदेश की कमान अब आप? नहीं, आजम भाई बहुत बड़ा नेता है, मैं उनके सामने बहुत छोटा आदमी, बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। और आजम भाई आएंगे छूटकर और प्रचार करेंगे। आजम भाई नेता हैं, नेताजी के बाद आजम भाई का नंबर आता है पार्टी में। हम इसलिए नहीं आए कि आजम भाई की जगह लेने आए, बिल्कुल नहीं। हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं भाई, हम वही राजनीति करते हैं। हम तो यहाँ आने वाले भी नहीं, क्यों? हमारा काम धंधा बिजनेसमैन, मैं पहले व्यापारी बिजनेसमैन हूँ, फिर पॉलिटिशियन। तो आजम भाई की जगह कोई नहीं ले सकता, उसकी जगह होगी तो हमारा। अच्छा, विकास की बात करते हैं, मेट्रो की, जब भी अखिलेश जी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते हैं उसी की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ पश्चिम में आप दलितों को लेकर के सम्मेलन कर रहे हैं, आप मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं, तो कर तो जातिगत राजनीति आप भी रहे हैं ना? अरे आप कहाँ थे मुसलमान के बीच में? मैं सबके बीच में जा रहा हूँ। मैं मुसलमान ये गया नहीं, मैं मुसलमान के बीच में भी जा रहा हूँ, सबके बीच में जा रहा हूँ, वहाँ भी जा रहा हूँ, और दलितों के साथ भी जा रहा हूँ। दलितों के साथ कौन सा? जो दलित की बात करती है वो दौलत की बेटी है, दलित की बेटी नहीं है। वो तो आपको अच्छी तरह मालूम है क्या चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी सबके बीच में जा रही है। बीजेपी घबराई किस लिए? वो सुनिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछली बार मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद बीजेपी को वहाँ ज़्यादा वोट मिल गया था, हिंदू मुस्लिम जाट और मुसलमान सब अलग अलग हो गए थे। परंतु अभी एक मंच के ऊपर टिकैत साहब ने
और चौधरी जयंत चौधरी सारे लोगों ने मिलकर कहा कि हम सब भाई भाई हैं। अब हमारे बीच में उन्होंने वहाँ नारा लगाया, नारे तकबीर अल्लाह अकबर और जय अपना हर हर महादेव और वो जो सिख लोगों का नारा होता है, सारे के सारे नारे लगाए गए। अब बीजेपी परेशान है कि हमारी दुकान ही बंद हो रही है। तो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न यूपी का वो पट्टा है ना, वो सब अब की बार बीजेपी के खिलाफ जा रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ आ रहा है। तो ये परेशान है बेचारे, इसलिए नई नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि कैसे पोलराइजेशन करें। अब ये आप मंदिर बहुत बना लिया भाई, कितने तक मंदिर का नाम लोगे? कितने इलेक्शन हो गए मंदिर करते हुए, अब उसको खत्म करो, आप डेवलपमेंट की बात करो। अभी तो मथुरा और काशी भी बचा हुआ है। हाँ, जब कुछ आप जनता जानती है बनाने आप भदोही दौरे में थे, भदोही दौरे के दौरान ओवैसी पे भी हमला बोला था आपने, और उत्तर प्रदेश में ओवैसी लगातार दौरा कर रहे हैं, किस नजरिए से देखते हो? मैंने कहा हमला बोला, मैं जानते पहचानते भी मैं क्यों हमला बोलूँगा? मैं हमला ताकतवर पे बोलता हूँ, कमजोर पे नहीं बोलता। अच्छा, अब्बा जान और चचा जान से आप लोगों को इतनी नाराजगी क्यों? नहीं, हमको मौका क्यों है? हमें कोई नाराजगी नहीं, हम तो इससे तो प्यार के लफ्ज़ हैं। इसको ये सब चीज़ में बात करने की जरूरत है। जब डेवलपमेंट नहीं है तो लोगों का ध्यान, मीडिया वाले अब्बा जान कहना शुरू करें ना, आप उससे पूछो ना कि आपने, ये मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, जरा पूछो भाई कि जो वादे किए थे कितने पूरे हुए? गंगा की सफाई हुई क्या? 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली क्या? नौकरी, नोटबंदी हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। अब तो अपने को रुपया कहीं ले जाना, जब 2,000 की नोट जो में रखो लेके निकल लो, किसी मालूम ही नहीं पड़ती। पहले 500 नोट तो और ज़्यादा ब्लैक मनी बढ़ गई। आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ? ये मीडिया को सवाल पूछना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जरा पूछिए उनसे कि आप ये क्यों नहीं करते? अब्बा जान छोड़िए ना सब फालतू बातें। कमाल अभी कल